इतिहास हमारा आईना है। इतिहास में कई सारी ऐसी घटनाएं और उपलब्धियां हैं जिसके बारे में जानना हम सबको बेहद जरूरी है। 23 जून भी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बेहद ही अहम दिन है। इस तारीख को हम कई वजहों से याद करते हैं और क्यों याद करते हैं, स्वाति आप बताइए। बिल्कुल राधा, देखिए, अगर नॉर्थ कोरिया में परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के ऐलान से लेकर भारतीय राजनीति की अगर हम बात करें और समाज को नई दिशा देने वाले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान पर हम बात आज करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आज की तारीख का उनसे गहरा रिश्ता है अपनी इस खास रिपोर्ट में। नॉर्थ कोरिया द्वारा परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने की घोषणा। 1868 क्रिस्टोफर लैथम शोल्स को टाइपराइटर के लिए पेटेंट मिला। 1980 संजय गांधी की विमान दुर्घटना में मौत। 1948 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत। 1953 जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन। महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति और समाज में दूरदर्शी सोच के लिए मशहूर हैं। शिक्षा, राजनीतिक और सामाजिक सुधार में उनका योगदान सराहनीय है। महान देशभक्त, प्रखर वक्ता और कुशल संगठनकर्ता के तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पहचान रही है। राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने और राष्ट्रीयता की भावना को मजबूत बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। एक देश, एक विधान और एक निशान के नारे के साथ जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने में उन्होंने लंबा संघर्ष किया। कश्मीर का भारत में विलय के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाकर बीजेपी ने उनके सपने को साकार कर दिया है। राजनीतिक और आर्थिक सुधार। 1939 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय राजनीति में शामिल हुए। कांग्रेस के साथ उनका वैचारिक मतभेद रहा और वो उसकी तुष्टीकरण के खिलाफ अपनी आवाज को हमेशा बुलंद करते रहे। 1939 में वो बंगाल के हिंदू महासभा में शामिल हुए और एक साल बाद ही उन्हें हिंदू महासभा का अध्यक्ष बना दिया गया। 1946 में उन्होंने बंगाल के विभाजन की मांग की ताकि हिंदू बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल होने से रोका जा सके। अगस्त 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में गैर कांग्रेसी मंत्री के तौर पर उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम संभाला। इंडस्ट्री एवं कॉमर्स को बूस्ट देने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने चितरंजन में रेल इंजन कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने के कारखाने के साथ ही बिहार में खाद के कारखाने स्थापित करवाए। तत्कालीन सरकार की नीतियों के विरोध के चलते उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा देकर 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की। उनके विचारों ने भारतीय राजनीति को नया आकार दिया। डॉक्टर मुखर्जी द्वारा स्थापित जनसंघ ही बीजेपी का आधार बना। मौजूदा वक्त में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान। विलक्षण प्रतिभा के धनी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस बात में विश्वास करते थे कि अध्यात्म और विज्ञान के जरिए ही भारत जगत गुरु के तौर पर आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर मुखर्जी की उम्र महज 23 साल थी जब उन्हें वर्तमान कोलकाता यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल होने का मौका मिला। 33 साल की उम्र में वो कोलकाता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। दुनिया के सबसे कम उम्र के वाइस चांसलर बनने का कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। उनके कार्यकाल के दौरान प्रसिद्ध कवि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दीक्षांत समारोह में बंगला में भाषण दिया और इसके साथ ही बंगला और दूसरी भारतीय भाषाओं का युग शुरू हुआ। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने स्थानीय भाषाओं को हायर एजुकेशन में शामिल करने पर जोर दिया ताकि एजुकेशन सबके लिए आसान हो सके। छात्रों के अधिकारों के साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में अहम सुधार के लिए उन्होंने कई कदम उठाए। डॉक्टर मुखर्जी का योगदान हमेशा याद किया जाएगा।